Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. Students, friends, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले भी हम लोग 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ यूट्यूब के मेरे इसी चैनल पर जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। 2 चैप्टर्स हमने डिटेल में किए हैं, लीगल फ्रेमवर्क एंड ट्रेड फैसिलिटेशन जो पहले चैप्टर का नाम है, एंड सेकंड चैप्टर इज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे वो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे, उसके सारे पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स। कि इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो गवर्नमेंट है, DGFT जो है, उसने इस बात पे काफ़ी जोर दिया है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एज ए एक्सपोर्ट हब विकसित किया जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर है, तो आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे यहाँ जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो कि इंडिया की GDP के अंदर 33% कंट्रीब्यूट करती हैं और लगभग 15 करोड़ लोगों को जिसने रोज़गार दे रखा है, और एक्सपोर्ट के अंदर अगर बात करें तो 45% जो है टोटल एक्सपोर्ट में इसका योगदान रहता है MSME सेक्टर का, और लगभग 3 करोड़ 15 लाख लगभग MSME जो हैं जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत एक बड़ा सेक्टर है जिसमें छोटे छोटे जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज काम करते हैं। इसके अलावा फार्मर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। इनको एम्पावर करने के लिए, इनको मजबूती प्रदान करने के लिए, ताकि जो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं ओवरसीज़ मार्केट में उसका बेनिफिट लिया जा सके। तो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है तो इससे हमारी कंट्री के जो एक्सपोर्ट हैं वो बढ़ेंगे। MSME तो ऑलरेडी 45% एक्सपोर्ट में योगदान दे रहा है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट के अगर मेन जो प्रोडक्ट हैं, जिसे एक कैंपेन भी चला था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो उसके अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया है कि जो भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जिसके अंदर एक्सपोर्ट को लेकर के काफ़ी पोटेंशियल है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो आइडेंटिफाई की जाएंगी, और उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी DEPC इसका गठन किया जाएगा एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और इसका जो चेयरमैन होगा वो होगा या तो कलेक्टर या DC या DM, एंड इट विल बी को-चेयर्ड बाय डेजिग्नेटेड DGFT रीजनल अथॉरिटी। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाई जाएगी। इट विल बी हेडेड बाय DC, और इसका जो को-कन्वीनर होगा, को-चेयरमैन होगा, वो DGFT का कोई रीजनल अथॉरिटी जो होगी वो होगी, और साथ में और जो स्टेक होल्डर हैं उस डिस्ट्रिक्ट के वो इसके मेंबर बनेंगे। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये काम किया जाएगा कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो 2-3 प्रोडक्ट को देखेगी, उनको प्रायोरिटी देगी। अब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्शन प्लान होगा, एक्सपोर्ट को लेकर के एक एक्शन प्लान बनाए जाएंगे जिसको हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान, DEAP, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान। सो कैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में से 2-3 प्रोडक्ट्स को जो है निकाला जाएगा एक्सपोर्ट के लिए, उनको छांटा जाएगा। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इन ईच डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान में बी प्रिपेयर्ड। 2-3 जो हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट उस डिस्ट्रिक्ट में से छांटे जाएंगे, चूज़ किए जाएंगे जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो फॉरेन मार्केट के अंदर जाकर के अपनी धूम मचा सकते हैं। दे विल बी प्रायोरिटाइज, और उनके लिए एक बड़े लेवल पे एक प्लान बनाया जाएगा ताकि उनकी एक्सपोर्ट की ग्रोथ चेक की जा सके। इसके अलावा स्टेट लेवल के ऊपर या UT लेवल के ऊपर भी एक एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटीज बनाई जाएंगी। जैसे स्टेट लेवल के ऊपर मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसी तरह स्टेट लेवल के ऊपर भी आपको एक स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी मिलेगी, जिसका काम क्या होगा, इट विल बी
synergize the efforts of Department of Commerce and DGFT and स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स, ताकि स्टेट के अंदर जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के चांसेस हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो उसके लिए हर स्टेट क्या करेगी, एक स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाएगी जिसको हम कहेंगे SEPC। तो इसका चेयरमैन कौन होगा, इसका चेयरमैन होगा चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। जो उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी होगा दैट विल बी इट्स चेयरमैन, और जो रीजनल अथॉरिटी होगी डेजिग्नेटेड वो इसका को कन्वीनर बन जाएगा इस कमेटी का। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी आप एक कमेटी देखेंगे जिनका काम होगा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्लान बनाना, एक्शन प्लान बनाना। ये जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान बनाया जाएगा, इसकी सबसे खास बात ये होगी कि इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। वेबसाइट जो है DGFT की, वहाँ पे आपको इसकी जो है प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल जो है DGFT एक डेवलप करेगा, जो आप DGFT की वेबसाइट पे जा कर के एक्सेस कर पाएंगे। तो जो स्टेट है, जो DGFT का रीजनल अथॉरिटी है, उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ग्रोथ से रिलेटेड, एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड सारी की इन्फॉर्मेशन जो है हर डिस्ट्रिक्ट को डालनी पड़ेगी ताकि उसकी प्रोग्रेस का पता लग सके। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है DGFT के द्वारा। और ये जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान जो बनाया जाएगा, जिसको हमने DEAP बोला है, जिसका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DC होंगे और स्टेट लेवल पे ये जो कमेटी बनेगी इसका जो चेयरमैन होगा वो चीफ सेक्रेटरी होगा। ये काम कैसे करेगी, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, एक बार जब फॉर्मली प्लान बन जाएगा डिस्ट्रिक्ट DEPC के द्वारा, जिसको हम कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी के द्वारा, जब एक प्लान फॉर्मली तैयार हो जाएगा तो प्लान जो है वो DEPC के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कैसे कि वो ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे जिसके लिए एक्सपोर्ट में ग्रोथ होने की संभावना है। हर डिस्ट्रिक्ट से ऐसे प्रोजेक्ट्स निकाले जाएंगे और फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स को निकाल करके, छांट करके, फिर उनको एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उस पर एक फॉर्मल तरीके से काम होगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो ये चैप्टर नंबर 3 था। आई होप बहुत ही छोटा सा चैप्टर था जिसमें मेन बात ये थी कि एक कमेटी बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक कमेटी बनाई जाएगी स्टेट लेवल पे पूरे पे, जिनका काम होगा हर डिस्ट्रिक्ट से 2 या 3 प्रोडक्ट को छांटना और फिर उसकी ग्रोथ के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करना, जिसमें जो जिले का जो DC या DM या कलेक्टर होगा वो इसके लिए जिम्मेवार होगा। और ऑनलाइन इसकी जो है आपको ग्रोथ देखने के लिए वेबसाइट पे इसका डेटा डाला जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इससे पहले के लेक्चर्स को भी देखिए। थैंक यू सो मच।